जोकीहाट अंचल कार्यालय में लंबे समय से 3 ऐसे लोगों के कथित रूप से सक्रिय रहने का मामला सामने आया है, जिनके किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होने की बात कही जा रही है। इन लोगों पर दाखिल खारिज, म्यूटेशन और अग्नि पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के नाम पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में नरेश ठाकुर, सुदामा मंडल और मिथुन का नाम सामने आया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये लोग लंबे समय से अंचल कार्यालय परिसर में आते जाते रहे हैं और सरकारी काम के लिए पहुंचने वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं। इसी बीच सुदामा मंडल नामक व्यक्ति को कार्यालय समय में हेल्प डेस्क काउंटर पर बैठे देखा गया। जब उनसे पूछा गया कि वो अंचल कार्यालय में किस पद पर कार्यरत हैं, तो कैमरा देखते ही वो वहां से निकलकर परिसर से चला गया। इससे कार्यालय परिसर में बाहरी लोगों की भूमिका को लेकर सवाल और गहरा गया है। हम पब्लिक हैं। पब्लिक हैं। पब्लिक जनता हूँ। क्या नाम है आपका? सुदामा। क्या? सुदामा। सुदामा। हाँ, पब्लिक जनता है। और देखा है बहुत दिनों से आप हैं यहाँ पे। हाँ, ये बैठते हैं पिटीशन से बैठते हैं। और सीओ साहब को जानकारी है इसके बारे में? नहीं, जानकारी नहीं है। कितने वर्षों से यहाँ पे हैं? तो है तो हम पब्लिक हैं। और क्या कितने करें? वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार मिथुन का संबंध अंचल कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मी से पारिवारिक रूप से है। ये भी दावा किया जा रहा है कि किसी सरकारी पद पर नहीं होने के बावजूद वह अंचल कार्यालय से संबंधित पत्र लोगों तक पहुंचाता है। इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सुदामा मंडल के बारे में बताया गया कि वो करीब 10 वर्षों से अधिक समय से अंचल कार्यालय में सक्रिय है। नरेश ठाकुर के बारे में भी लोगों ने दावा किया है कि वो लंबे समय से बिना किसी सरकारी पद के कार्यालय परिसर में आता जाता रहा है और लोगों के काम में कथित रूप से हस्तक्षेप करता है। नाम नहीं सार्वजनिक करने की शर्त पर एक पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि इन लोगों की वर्षों से कार्यालय परिसर में मौजूदगी की बात सही है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि संबंधित लोग कितने समय से कार्यालय परिसर में आ रहे हैं और उनकी भूमिका क्या रही है। मामले को लेकर अंचल अधिकारी हर्ष हरी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने मामले की जानकारी लेकर जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही है। हुआ था किसी शुरू से मैं आया था यहाँ पे। आने के बाद मैं मालूम किया कि भाई नरेश कौन है, तो उनके पास बताया कि फलाना आदमी है। मैं फिर उनके पास गया। नरेश कहाँ पे आए थे आप कल? मैं जोकी ब्लॉक में। ब्लॉक कौन सा? जोकी ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक कार्यालय। हाँ, ब्लॉक कार्यालय में गया। हाँ। पूछा, मालूम किया। उनसे पूछा भाई मुझे परिमार्जन करना है। तो मैं उनसे पूछा कि भाई मुझे क्या क्या लगेगा। तो उसने बताया कि भाई आपकी रसीद लगेगी, जो इससे पहले मतलब आपने जो रसीद कटवाई वो रसीद, और क्या बोले तो प्लस जो केवाला है वो केवाला, मतलब क्या बोले तो आपका लगेगा। मतलब परिमार्जन होने के बाद ही क्या बोले तो आपका दाखिल खारिज होगा, यानी मोडिशन होगा। एक्चुअली मुझे मोडिशन ही करवाने का है जमीन पे। इसके लिए आया था, तो उसने बोला कि मतलब क्या बोले तो कल आप आइए और सब भी केवाला भी और रसीद वसीद लेके आइएगा, तो काम हो जाएगा आपको। बस इतनी ही बात करके कौन काम करवाने का आश्वासन करवा के देने का आश्वासन कौन दिया? ये बात भी जरूर बात बोला कि नरेश क्या बोले तो हम आपको कर्मचारी से करवा देंगे। नरेश बोला हाँ, कर्मचारी से करवा देंगे। करवा देंगे। कर्मचारी से? वो हाँ, कौन कर्मचारी से बोला? अभी उसका नाम किसी का भी नाम नहीं, लेकिन नरेश का है ना? हाँ नरेश ये बात बोला कि कर्मचारी से करवा देंगे।